सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 8 लिस्ट ऑफ बेस्ट मूवीज एंड सीरीज इन मंथ ऑफ अगस्त। इस लिस्ट में हम बात करने वाले हैं अगस्त के पहले हफ्ते में रिलीज हुई वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में, जिसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना। और बाकी मंथ्स में रिलीज हुई बाकी और भी वेब सीरीज एंड मूवीज की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोस को देखें। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 8 पे है अभी अभी मल्टी लैंग्वेज और हिंदी डब में भी रिलीज हुई साउथ की वेब सीरीज नवरसा। नेटफ्लिक्स पे 6 अगस्त को रिलीज हुई एंथोलॉजी ड्रामा सीरीज़ है, जिसमें एंटरटेनमेंट तो खास नहीं लेकिन सीरियस टाइप का ड्रामा है, जिसको 9 कहानियों में अलग अलग इमोशंस के साथ दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब एक कहानी आधे घंटे से भी कम है और इसमें भी बहुत स्लो चलती है। नेटफ्लिक्स की ऐसी वेब सीरीज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक्टिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन सीरीज़ का निचोड़ ये निकलता है कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई और बहुत ही बोरिंग टाइप की बन गई ये सीरीज़, जिसको मेरे हिसाब से देखना तो एक चैलेंज है। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा और फर्स्ट एपिसोड भी मानो बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया, आधे घंटे का। नंबर 7 पे है अल्ट बालाजी की क्राइम्स एंड कन्फेशंस। साइकोलॉजी ड्रामा सीरीज़ है, 7 अगस्त को रिलीज हुई, जिसकी कहानियाँ ह्यूमंस की डार्क साइड्स को दिखाती हैं, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि हर बंदे के अंदर 2 चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक अंदर जो असल में होता है। और दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो अंदर और बाहर से एक जैसे होते हैं। और इस सीरीज़ में कुछ लोग वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनके अंदर और बाहर की जंग चलती रहती है। लेकिन 2 चेहरों वालों की इस दुनिया में ऐसे लोगों की जगह बहुत कम होती है और जिनको लगता है कि ये एक चेहरे वाले लोग उनके बीच रहने के काबिल नहीं है इस दुनिया में। तो बस इसी सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है इस सीरीज़ में। और बाकी आप देखिए ये दिखाने में वो कितना काबिल हुए हैं इस बार। अल्ट बालाजी भी अभी चुम्मा चाटी वाले कंटेंट को छोड़ के असली कंटेंट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कितना वक्त लगेगा इसे असली कंटेंट हमारे तक लाने के लिए। नंबर 6 पे है हिंदी डब हॉलीवुड मूवी द कोरियर, जो एक हिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जो MI6 के एक स्पाई एजेंट की कहानी है। स्पाई के ऊपर बेस्ड है तो एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होना तो लाजमी है, लेकिन उस लेवल की मूवी नहीं है कि जो हमें किसी और दुनिया में ले जाने के काबिल हो। एवरेज से थोड़ी ऊपर वाली है, लेकिन इसमें थ्रिल्स की कमी महसूस होती रहती है। मतलब जब भी कोई स्पाई वाली मूवी देखते हैं तो वो बचने और भागने और पकड़ने का थ्रिल जो होता है वो बस एंड में ही दिखाई देता है इस मूवी में, और जिसकी कमी मुझे इस पूरी मूवी में खलती रही। थोड़ी स्लो चलती है कहानी, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग है, जो ऑडियंस को अपने आप से बांधने में कामयाब होती है। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ अ बिग लिटिल मर्डर, जो 6 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई। वैसे तो 2 एपिसोड्स में ही रिलीज़ हुई है ये सीरीज़, और ये बेस्ड है इंडिया में हुए एक स्टूडेंट के मर्डर पे, जिसे उसके स्कूल में दिन दहाड़े स्कूल के वॉशरूम में मार दिया गया था। इस सीरीज़ में उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन और असली वाले इंटरव्यूज़ दिखाए गए हैं, जिनसे पता चलता है किसने और क्यों मारा उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को, और कैसे इतने बाकी बच्चों और स्टाफ के होते हुए किसी को पता भी नहीं चला जब इस घटना को अंजाम दिया गया था। वैसे ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ होने के कारण उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी जो सच्चाई जानने की उत्सुकता हमारे अंदर होती है उसको तो ये जगह ही देती है। हर एक मेंबर को उनकी अपनी अनोखी काबिलियत की वजह से चुना गया है। नंबर 4 पे है द सुसाइड स्क्वाड, जो 6 अगस्त को HBO मैक्स पे रिलीज हुई। और इस बार की ये मूवी तो कमाल धमाल है। एक्शन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कहानी और कॉमेडी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिससे ये काफ़ी फ़नी एक्शन मूवी हो जाती है। और ऑलमोस्ट सारी कहानी दिन के उजाले में दिखाई गई है,
जिससे अमेजिंग एक्शन सीन्स और वो स्लो मोशन में जो मार काट दिखाते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। इतनी मेहनत और लगन के साथ एडिटिंग की गई है, मैं भी बस वाव करता रह गया सीन्स को देखते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स थोड़े स्टूपिड दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी आगे चल के फनी लगने लगते हैं। फुल पैकेज है इस बार की ये मूवी, और अभी हिंदी डब में रिलीज़ नहीं हुई है। हिंदी में देखने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कहानी काल के चक्रव्यूह में जन्मे ऐसे ही दो योद्धाओं की है, एक जिसके अंत का होने वाला है आरंभ। नंबर 3 पे है हॉटस्टार की हिंदी वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज का सीजन 2, जो 6 अगस्त को रिलीज हुई एनिमेशन हिस्ट्री बेस्ड वेब सीरीज है, जिसकी कहानी में हिंदू धर्म की हिस्ट्री को दिखाया गया है। वैसे तो इंडिया में हर किसी को इन कहानियों की जानकारी है हिंदी टीवी शो रामायण के जरिए, लेकिन एनिमेशन में इमेजिनेशन को बिना किसी लिमिट के दिखा सकते हैं, जो असल वाली वेब सीरीज़ या मूवी में दिखाना इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सब कुछ बहुत बढ़िया है इस सीरीज़ में, लेकिन एनिमेशन 2021 के हिसाब से थोड़ी और इम्प्रूव होनी चाहिए थी। बाकी कहानी और डायलॉग्स और बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है इस सीरीज़ में। नंबर 2 पे है हिंदी डब वेब मूवी द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। अर्जेंटीना की ये मूवी कमाल की है, जिसकी कहानी का तो नाम से ही पता चल गया होगा, जो है एक बैंक रॉबरी की, जो असल में 2006 में अर्जेंटीना के एक बैंक में हुई थी। ये एक सच्ची कहानी है, जिसमें कुछ लोग एक बैंक लूटने जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर पुलिस भी आ जाती है अलार्म बजने के बाद। चोरों और पुलिस के बीच बातचीत होती है काफ़ी घंटे, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस अंदर जाती है तो वहाँ सिवाय बंधकों के उनको कुछ नहीं मिलता है। तो वो सारे चोर गए कहाँ, ये हुआ कैसे, जिसे तब पुलिस भी काफ़ी सालों तक सुलझा नहीं पाई थी। मनी हाइस्ट के जैसे जीनियस टाइप की कहानी है, लेकिन थोड़ी फनी भी है। बेस्ट मूवी है ये, ऑनलाइन अभी के लिए देखने के लिए हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे है ZEE5 की हिंदी वेब मूवी डायल 100। क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी है, 6 अगस्त को रिलीज हुई, जिसमें मनोज बाजपेयी सीनियर PI के रोल में है, जो इमरजेंसी पुलिस लाइन में काम करता है। 100 नंबर पे जो भी कॉल्स आती हैं उनको अटेंड करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इस मूवी में दूसरा मेन कैरेक्टर है नीना गुप्ता का, जो इस मूवी में एक किडनैपर बनी हुई है और मनोज बाजपेयी की फैमिली के पीछे पड़ी हुई है। नहीं, इस मूवी की कहानी नहीं बताने वाला, इतना ज़रूर कहना बनता है कि कहानी है बड़ी ज़बरदस्त और सबकी एक्टिंग उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। कह सकते हैं कि अब थिएटर्स में जाने की सोचना भी मत, पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होंगे, क्योंकि नया बॉलीवुड तो OTT पे ही मिलेगा अभी। मैंने कल रात ही ये मूवी देखी और एक भी कमी नज़र नहीं आई। शुरू से मूवी में थ्रिल बनना शुरू हो जाता है, ज़रा सा भी टाइम पास नहीं किया गया, और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो राज खुलने शुरू हो जाते हैं कहानी में। लेकिन और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।